हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं एंड शाम की गुड इवनिंग। मैं ये शाम के टाइम वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ ईस्ट किदवई नगर में, दिल्ली। अपने उत्तराखंड से दिल्ली पहुँच गया हूँ 29 तारीख को, और अब 10-12 दिन यहाँ रहेंगे, फिर काम जाएंगे। तो मैं retiredofficer.com मैं आपका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो आज बनाई जा रही है, जो 3 तारीख को बना रहा हूँ। 2 तारीख को मुझे बनाना था, लेकिन 2 तारीख को किसी कारणवश नहीं बना पाया। तो मैं आज जरा स्टार्ट करता हूँ कि 2 तारीख को महात्मा गांधी जी का 155वीं जो है उनका जन्मदिन था। तो और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन था। और तीसरी एक मुख्य बात थी कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के तृतीय जो काल स्टार्ट हो गया है 2014 में 2 अक्टूबर को उन्होंने स्टार्ट किया था। आज 10 साल पूरे हो गए। 10 साल के बाद 11वां साल लग जाता है। तो उस उपलक्ष्य में उन्होंने फिर कहीं महाराष्ट्र में या कहीं और जगह पे आज उन्होंने फिर झाड़ू उठाया। और मोदी जी की ये खास बात है कि उन्होंने बड़े बड़े लोगों के हाथ में झाड़ू थमा दिया। ये माननी पड़ेगी बात। अपने घर में तो शायद सभी लोग झाड़ू लगाते हैं, स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। तो मैं तो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी मिसाल एक कायम की है, जिसमें 2014 में 2 अक्टूबर को हम भी स्पेशली उद्योग भवन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में मैं था उस समय, डिपार्टमेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। तो 11 बजे का टाइम था मॉर्निंग का, सभी को बुलाया गया था। हालांकि आपको पता है कि सभी लोग छुट्टी मनाने दिल्ली से बाहर चले जाते हैं। इस बार भी कुछ लोग चले गए होंगे, क्योंकि मैं तो जून में रिटायर हो गया हूँ। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अपने घर के अंदर की सफाई कुछ कर रहे थे 2 अक्टूबर को, क्योंकि हम इतने दिनों के बाद भी गांव से आए थे, 1 महीने 10 दिन के बाद। तो अच्छा रहा। तो मैं एक बात तो दे रहा हूँ कि देने की बात है, आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ। आज सवेरे में 6:30 बजे के आसपास, 6 बजे होंगे शायद, 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटा गार्डन में गया, जो यहाँ पे ईस्ट किदवई नगर का एक मेन पार्क है, सेंट्रल पार्क कहते हैं उसे। उसमें मदर डेयरी भी है, आसपास बारात घर भी है, और साउथ मार्केट भी है, और बीच में पार्क है। तो काफ़ी लोग यहाँ पे टाइप 2 से लेके टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, टाइप 7 तक के फ्लैट हैं। तो आप जानते ही हैं, टाइप 4, 5, 6, 7 में सब ऑफिसर्स फ्लैट हैं। हमारा भी ये टाइप 4 का फ्लैट है। तो मैं जब गार्डन में गया तो वहाँ से बाहर की साइड में ना, गार्डन के बाहर एक चक्कर लगाता हूँ पूरा। तो वहाँ देखा तो 2 तारीख की सवेरे की बात थी। 2 तारीख को भी मैं गया हूँ, तो देखा तो एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी हो रही थी कि वहाँ पे कुछ खाना वाना बनाने की तैयारी हो रही थी। तो ठीक है, क्योंकि वहाँ सफाई अभियान चल रहा था, तो सवेरे वही 6 बजे के आसपास की बात थी। पूड़ियाँ उड़ियाँ बना रहे थे लोग, टेंट लगा हुआ था। वहीं पास में ही रामलीला भी होने जा रही है, रामलीला का भी टेंट लग गया था। तो ठीक है जी, वो कार्यक्रम पूरा कंप्लीट हुआ होगा 10 बजे से 11 बजे तक, 12 बजे तक, हो सकता है शाम तक भी रहा हो। उसके साथ ही मंदिर भी है, नौ दुर्गा मंदिर है, सभी टाइप की काफ़ी मंदिर है। मतलब एक मंदिर है, उसमें सभी तरह के मूर्तियाँ स्थापित है। तो वहाँ पे उसके सामने ही आज मैं गया, तो वहाँ पे जहाँ तहाँ
बिल्कुल गाय का झुंड, कोई मुंह इधर मार रहे हैं, कोई उधर मार रहे हैं, इतनी गंदगी, कोई हिसाब सोच नहीं सकते आप। और हालांकि टेम्परेचर अभी 20, दिल्ली का टेम्परेचर 27, मैक्सिमम टेम्परेचर 33 के आसपास दिन में होता है, लेकिन फिर भी हालात अच्छे नहीं थे। 2 तारीख को उन्होंने सफाई किया, उसके बदले में खाना खाया, और 3 तारीख को बहुत बुरी हालत थी। अब पता चलेगा, मॉर्निंग में जाएंगे तो क्या सफाई हुई कि नहीं हुई। तो इस तरह का स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें खाना खा के वहीं पे फेंक दिया। अब एक रिपोर्ट आई थी अमेरिका की, तो हमारे मोदी जी का कहना है कि विकसित भारत @ 2047, यानी 2047 तक विकसित भारत बनाना है। और जैसे कि हमारी इकोनॉमी की बात चल रही है, जो हमारी जो फर्स्ट यूएस है, 28 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है उसकी। उसके बाद चाइना है, 18 ट्रिलियन की है। उसके बाद हम लोग 6 ट्रिलियन के आसपास, 5-6, हम लोग 5 में है शायद, 6 ट्रिलियन समय जापान की है शायद, है जापान की है। उसके बाद हमारा नंबर आता है, चौथी है इकोनॉमी हमारी। तो हम तीसरी इकोनॉमी बनने के लिए, तो हम हो सकता है कि कुछ टाइम बाद जापान को पछाड़ दें, क्योंकि अलग अलग। तो एक ने रिपोर्ट आई, अमेरिकन रिपोर्ट, कि आपको विकसित भारत बनना है तो आपको ना 50% जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा अर्बन एरिया में, पूरे इंडिया को। यानी अभी भी क्या कहते हैं कि 25% लोग गाँव में रहते हैं, 25% लोग शहरों में रहते हैं, 75% गाँव में रहते हैं। तो चलो, हालांकि 5-10% का कुछ इजाफा हुआ होगा, हो सकता है हम 65 या 70% मान लें कि 70% अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, और हम यहाँ पे अर्बन एरिया में 30% के आसपास हो गया। लेकिन अभी हमको 20% और करना है। 20% करने का मीनिंग है कि हमको 50% होना है। तो 50% जब हम होंगे अर्बन एरिया, यानी 50 ग्रामीण 50 अर्बन, और ग्रामीण भी हमारे बहुत अच्छा ग्रामीण क्षेत्र होना चाहिए। जैसे हमारे उत्तराखंड में साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट है। उसका कारण क्या है कि गांव में लोग ही नहीं है, तो साफ़ सुथरा ही होगा। अभी मैं गांव में गया था, तो वहाँ पे भी स्वच्छता अभियान के रूप में क्या होता है कि फंड्स आते हैं, तो लोगों ने क्या बना रखे हैं वहाँ पे, एक गीला कूड़ा, एक वाला कूड़ा, ठीक है, उसमें लोगों ने क्या डाल दिया कि या तो उनको उल्टा कर दिया है, या उसमें कूड़ा कबाड़ा ऐसे डाल रखा है जिसकी कि कोई एक बारी उसको लगा दिया, या कोई उठा के भी ले गया शायद एक बारी तोड़ करके, पहले कुछ लगाया था वहाँ पे। तो आई थिंक उसमें से कुछ सफाई तो होती नहीं है, बिल्कुल नहीं। अब एक बार लगा के भारत सरकार का पैसा लग गया, तो उसमें से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद उसको देखना नहीं है। अब कैसे हो ये बताइए। और मैं भी जब वहाँ गया तो मैंने पूछा उनसे भी, यहाँ कूड़ा, वो कहते तो हमारा गांव का क्षेत्र है, तो ग्राम पंचायत जो नगर पंचायत है वो तहसील में है, वो तो एक कूड़ा इकट्ठा करते हैं, वो कहीं और जगह डाल के आ जाते हैं। वो वेकेशन का वो भी हमने डिस्कस किया था, तो भी एसडीएम को अब की भी मेल भी डाला है कि उसका ना कुछ और सोल्यूशन निकालिए, क्योंकि वो जहाँ पे कूड़ा डाला जाता है वहाँ से स्मेल आती है, वो जला देते हैं उसको, उसका एनवायरनमेंट बहुत ख़राब होता है। वो भी मेन रोड है जो रामनगर वाली है, जिसमें बसें जाती हैं, क्योंकि रामनगर की एक दूसरी रोड बन गई है, उससे काफ़ी लोग जा रहे हैं बासोट वाली रोड से, तो लोगों को पता भी नहीं चल पाता है। तो मेरा कहने का ये मीनिंग है कि अभी आदरणीय गडकरी जी ने बोला है कि इसका डिस्पोजल किया जाए, इस कूड़े का, जितना भी कूड़ा निकले। तो उसमें जैसे जो स्टेट हाईवे है सॉरी, स्टेट हाईवे है, उसमें गड्ढे काफ़ी हो गए हैं। उन गड्ढों को पाटने के लिए एक रिक्वेस्ट है कि एक प्लांट लगाया जाए, जो कि कुछ टाइम पहले यहाँ पे लगा था, अभी भी शायद लगा हुआ है,
मेट्रो की सहायता से कुछ प्लांट लगा हुआ है उसमें, या मेट्रो तो खैर वो बना रहा है, बिजली बना रहा है कुछ कूड़े से, गाजीपुर के कूड़े से। लेकिन उन्होंने एक और प्लांट लगाया था, उसमें क्या हुआ कि एक मतलब उसको कोलतार के साथ मिला करके, एक स्पेशल टाइप का कोलतार होता है, उसके साथ मिला करके एक बिल्कुल एक ऐसा बना दिया जाता है, एक कारपेट जैसा बना दिया जाता है, उसको ना रोड में बिछा दिया जाता है। अब जैसे स्टेट हाईवे में यह भिक्यासैन से लेके चौखुटे तक तो गड्ढे गड्ढे हैं, कोई रोड तो नज़र ही नहीं आती उसमें। मुझे 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर जाने में कम से कम 1.5 घंटा लग गया चौखुटे तक। अब मैंने जाते टाइम तो अवॉइड किया, मैंने आते टाइम आना पड़ा, मुझे 1.5 घंटा लग गया, जबकि वो आधे घंटे का भी सफ़र नहीं है, क्योंकि नीचे प्लेन रोड है और लेकिन गड्ढे इतने खतरनाक हो रखे हैं कि आपको टायर बचाना है। तो अभी रिपोर्ट आई है कि एक न्यूज़ आई थी कि तड़कताल गए थे, तड़कताल में बहुत गड्ढे हैं, तो वहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे हमारे टायर ख़राब है, सॉकर ख़राब हो जाते हैं गाड़ी के, बहुत मेंटेनेंस ज़्यादा करना पड़ता है। तो वहाँ पे तो शायद अभी बता रहे हैं कि रोड रिपेयर हो जाएगी। अब यहाँ की रोड रिपेयर में हमारा तो सोल्यूशन यही है कि स्टेट हाईवे को आप उसमें ना गड्ढे पाटने के लिए, ये जो जितना भी कूड़ा निकलता है उसके लिए प्लांट लगाइए। प्लांट में कोलतार डाल करके फटाफट आप उसको ना हर साल मेंटेनेंस कीजिए। मैं तो कह रहा हूँ हर महीने आप कोई ना कोई बना के लिंक रोड को ठीक कर लीजिए, उनको ठीक कर लीजिए, बिल्कुल कहीं नहीं रहेगा कूड़ा। जितना आएगा एक दिन में उतना दिल्ली के बराबर तो कूड़ा आता नहीं है, तो एक महीने का जो कूड़ा आएगा उसमें एक रोड और बढ़िया रिपेयर हो जाएगी। ये तो बिल्कुल अच्छा सोल्यूशन है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो एसडीएम है ना, वो होने चाहिए, या तो बीटेक होने चाहिए, जो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी से पढ़े हों, तो तब जाके कुछ हो सकता है। अब यदि उनको सॉल्यूशन का पता नहीं होगा तो फिर मुश्किल होगी। हम तो सुझाव देंगे कि आप खुद जाइए एसडीएम साहब, या तो कुछ ट्रेनिंग लीजिए इस टाइप की, कि ताकि कुछ भला हो, या कुछ टॉप के ऑफिसरों को भेजा जाए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं और या तहसील लेवल के हैं, कि वो दिल्ली आएँ। दिल्ली में जो सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हमारी MORTH, हाईवेज मिनिस्ट्री, वो कैसे करते हैं करके, तो वहाँ पे बहुत अच्छा एक इसका समाधान हो सकता है कूड़े का। और सारा कूड़ा पूरे दिन भर में इकट्ठा किया जाए, चाहे एक जगह पे इकट्ठा किया जाए, एक जगह पे प्लांट लगा दीजिए। प्लांट जहाँ मर्जी लगाएं, बहुत जगह है, तो वो रोडें हमेशा चकाचक रहेंगी, क्योंकि टूरिस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। अभी आप बद्रीनाथ ऑप्शनल रोड ये बनने वाला है रामनगर से, रामनगर, मरचूला, भिक्यासैन, चौघोटिया, गैरसैंण, आदि बद्री, कर्णप्रयाग, उधर कर्णप्रयाग से केदारनाथ को, एक आगे बद्रीनाथ को जाती है हेमकुंड साहिब, और वैली ऑफ फ्लावर। तो ये रोड एक ऑप्शनल रोड बनेगी, शॉर्टेस्ट रूट, अच्छा ड्राइव हो। तो ये आने वाले टाइम में वो बता रहे हैं कि रामनगर तक 4 घंटे में, और 6 घंटे, मतलब 2 घंटे में आप वेकेशन पहुँच जाते, 6 घंटे। वहाँ से आपको 2 घंटे 2.5 घंटे और लगेगा, कर्णप्रयाग तक पहुँचे 3 घंटे। तो जल्दी जल्दी आप क्विकली, मतलब 8 घंटे 9 घंटे, और ऑलमोस्ट 11-12 घंटे में आप बद्रीनाथ पहुँच सकते हैं। तो हमारा यही सुझाव है इस टाइप से। तो वही देख रहे थे स्वच्छता के ऊपर। आज ये तो देश की राजधानी है, ये ईस्ट किदवई नगर की बात कर रहा हूँ, इतनी गंदगी पड़ी थी बताइए। तो आज देखते हैं कल क्या हुआ होगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि सभी का हुआ है, जिनको आपने खाना खिलाया है उनको उसका डिस्पोजल भाई एक जगह पे रखिए, उसी टाइम गाड़ी को मंगाइए। कि 2 तारीख को आपको पता है MCD और NDMC के ये सभी लोगों की कर देते हैं छुट्टी। अब तो शायद आउटसोर्स कर दिया है, आउटसोर्स वालों की तो स्पेशल लगाइए, उस दिन का कुछ अलग से उनको दीजिए करके। तो मेरा कहने का मतलब है जो भी लोग ये खाना खिला रहे हैं वो कर रहे हैं, वो स्पेशली पहले सफाई का ध्यान रखें, तभी जाके महात्मा गांधी जी का एक
संकल्प पूरा होगा, एक ड्रीम पूरा होगा, उनका स्वप्न पूरा होगा, और आदरणीय मोदी जी का भी। और तो ऐसा हो तो बहुत अच्छा है। तो ये इसी बारे में स्वच्छता के ऊपर एक वो है, क्योंकि आजकल हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं लाइव। ओम प्रकाश जी और पांडे जी दोनों ही बिजी चल रहे हैं, क्योंकि ओम प्रकाश जी जनरल सेक्रेटरी हैं। अ, ये गाजियाबाद में एक कमेटी है रामलीला की, पहले उनकी रिहर्सल चल रही थी, आजकल फिर रामलीला स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी वो 12 तारीख तक बहुत बिजी हैं। उसके बाद ही जब विजयदशमी का समारोह हो जाएगा, उसके 1-2 दिन के बाद वो स्टार्ट करेंगे हम लोग नए इशू के बारे में। और आज अभी मैं गाजियाबाद से शाम को मेट्रो से आया, तो मेट्रो में ना मुझे उत्तराखंड के बारे में 2-3 एडवर्टाइजमेंट देखने को मिले। मैं धामी जी को थैंक्स कहूँगा कि इन्होंने अभी प्राग खुरपिया का जो एक इन्होंने प्रधानमंत्री जी को कह के अप्रूव कराई है, उसमें लिखा था कि 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है प्राग खुरपिया जो खटीमा के पास है, और 75,000 से 1 लाख के बीच में वहाँ पे रोजगार मिलेगा। तो एक तो ये था, एक उन्होंने कहा था कि हमारे गरीबी उन्मूलन का जो इंडेक्स है वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है, मतलब हम लोग नंबर 1 पे आ रहे हैं। तो अब वो दूसरा है कि जो फ्री राशन की जो प्रणाली है उसको कुछ कम किया जाए, उसको एक जो लोगों को दिया जाए। ऐसा नहीं कि जिनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं वो बीपीएल में आ रखे, तो उनकी ज़रा चेकिंग की जाए। मेरा तो यही हिसाब है। बाकी एक पैमाना तय किया जाए, चाहे हम कह रहे हैं कि गरीबी रेखा के नीचे वाले 5 लाख के इनकम वाले कर दो, लेकिन एक पैमाना तो तय कीजिए। 1,20,000 वाले जो आप उससे नीचे का कर रखा है, उसका इनकम का स्रोत देखिए ना। यदि कई लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो भी बीपीएल में, तो बीपीएल में रहना तो अच्छी बात नहीं है। अब गरीबी उन्मूलन हमारा हो चुका है। अब नीति आयोग के उसमें इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे है, तो इसका मीनिंग है कि ये चीज़ें सुधार करना चाहिए। ये तो बस यही माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस ओर भी जरा सा ध्यान दें। और बाकी एक जो है ऑप्शनल रूट आप अगले साल से तैयार करने की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर भी एक एडवर्टाइजमेंट मेट्रो में या कुछ ऐसी जगह पे दें जहाँ भीड़ भाड़ है, जैसे मेट्रो राजीव चौक है, और भी हैं बहुत सारे। आजकल तो हर जगह भीड़ ही भीड़ है, तो उसमें एक ऑप्शनल रूट को, अच्छा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। माननीय योगी जी ने, मैंने भी लिखा था उनको, मेल डाला था कि आप जो ऑप्शनल रूट बनने जा रहा है दिल्ली से लेके गढ़मुक्तेश्वर, गढ़मुक्तेश्वर से काशीपुर, रामनगर और मरचूला भिक्यासैन, ये जो रूट बनने जा रहा है, तो इसकी यात्रा आप गढ़मुक्तेश्वर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि गढ़मुक्तेश्वर में गंगा स्नान हो जाएगा। उसके बाद आप सीधा आगे उसको रवाना कर सकते हैं। तो ये ऐसा होगा कि कुछ ईएमयू या डीएमयू जो भी हैं, आजकल तो ईएमयू चल पड़ी है इलेक्ट्रिक वाली, रामनगर तक इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है। तो कुछ गाड़ियों को आपने गढ़मुक्तेश्वर तक ले आइए, मुरादाबाद से आगे, पहले मुरादाबाद तक तो आती हैं, मुरादाबाद गढ़मुक्तेश्वर तक ले आइए। गढ़मुक्तेश्वर से लोग अपनी यात्रा शुरू करें, जो सीधा रामनगर, रामनगर से पहाड़ी एरिया की बसें वहाँ से जा सकती हैं रामनगर तक। ये भी एक सुझाव है। रेलवे को भी रिक्वेस्ट है आदरणीय मंत्री जी को, अश्विनी वैष्णव जी को, कि ये भी एक, योगी जी भी कह रहे हैं कि गढ़मुक्तेश्वर को हम बहुत अच्छा बनाएंगे, दूसरा हरिद्वार बनाएंगे। तो माननीय योगी जी, सॉरी माननीय धामी जी, इसको जरा संज्ञान लें, जरा ध्यान रखें, नॉलेज में रखें। तो अगले साल से स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत अच्छा हो जाएगा, एक ऑप्शनल रूट बन जाएगा। इधर इस ओर भी काफ़ी चीज़ें बन जाएंगी। तो बस यही है, स्वच्छता के ऊपर भी साफ़ सुथरा रखें सभी चीज़ें। तो गांव साइडों में जो किनारे किनारे वो लगी हैं, वो ज़रा साफ़ सुथरे रहें सभी चीज़ें। वहाँ जगह जगह बोर्ड लगाई जाए कि ये साफ़ सुथरा रखिए। और स्वच्छता के ऊपर ना एक स्कूलों में, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे गवर्नमेंट के स्कूल में, तो जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा प्राइमरी स्कूलों में, सॉरी प्राइवेट स्कूलों में ज़रूर रखिए, क्योंकि वहाँ मोस्टली बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं।
एक सब्जेक्ट रखिए जिसमें कि ये बात होनी चाहिए कि भाई सभी बच्चे अपने घर को भी साफ रखें और सभी तरह का, और जो कूड़े का निष्पादन है उसके लिए एक जगह बनाएं जो कि वहाँ जाके पूरा ग्राम पंचायत का एक पूरा तहसील लेवल से एक गाड़ी आए डेली, वो वहाँ पंचायत से इकट्ठा करके सभी पंचायतों से इकट्ठा करके सीधा तहसील की एक जगह पे ले जाएं जहाँ पे उनका एक प्लांट लगे। इस तरह से आप 6 महीने साल भर में इसको कर सकते हैं। और माननीय टमटा जी हैं आजकल मंत्री हमारे एमओएस, उनसे भी सहयोग ले सकते हैं। तो जितना बढ़िया हो सकता है उतने बढ़िया तरीके से। तो मैं बस इसको यहीं पे समाप्त करता हूँ, 20 मिनट का हो गया ये तो ज़्यादा नहीं। अब आगे 15 तारीख से हम लोग कोशिश करेंगे कि फिर दोबारा से हम उस पर आएंगे। हमने लास्ट वो बनाया था जो था हमारा गैरसैंण एक पावर सेंटर कब बनेगा, तो कल ही रिपोर्ट एक अच्छी भी आई है। मतलब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी माननीय सांसद हैं हरिद्वार से, उन्होंने बड़ी चिंता व्यक्त की है कि आने वाले टाइम में कहीं ऐसा तो नहीं है कि 10 जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे उसके लिए एक पर्वतीय राज्य अलग देना पड़े। क्योंकि हमने ये फंडिंग के लिए बोला था कि इनकी फंडिंग का कार्यक्रम सिर्फ सीओ बिठा के, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिठा करके गैरसैंण से किया जाए, पूरा एक सिस्टम वहाँ बिठाया जाए। तो ये हमने एक रिपोर्ट एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो हमारा देखें, लास्ट वीडियो था वो। अभी उसके बाद फिर हम नया वीडियो स्टार्ट करेंगे, नए सीरीज। तो मैं इसको यहीं पे समाप्त करता हूँ। हमारी सभी से अपील है कि भी अपना साफ सुथरा रखें, बच्चे बच्चे को बताया जाए और बुजुर्ग आदमी को बताया जाए, सभी को बताया जाए। मतलब इम्प्लीमेंटेशन कुछ करना पड़ेगा, कागज़ों में ना रहे ये चीज़ें। और ये उठाकर ये जो रामगंगा में फेंक देते हैं कूड़ा कबाड़ा, उसको ना फेंका जाए, वो भी मैली हो जाती। क्योंकि पानी अभी बरसात तो कंप्लीट हो चुकी है, तो अब क्या है कि दिसंबर से पानी घटना कम हो जाएगा, तो इसलिए वो, नहीं तो फिर किनारे किनारे पड़ा रहता है, सड़ता है, तो वो ठीक नहीं होता। क्योंकि अभी बहाव बहुत तेज़ था, अभी भी तेज़ है, लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर लगातार कम होता जाता है। फिर उसके बाद दिसंबर जनवरी फरवरी तक भी ठीक रहता है, मार्च अप्रैल मई में लगातार 2-3 महीने तो बहुत ही कम हो जाता है, तो वो ठीक नहीं लगता फिर। तो इसलिए साफ सफाई का ध्यान रखें, किनारे किनारे सारी चीज़ें। बस यही हमारी अपील है, रिक्वेस्ट है। तो मैं इसी के साथ इसको समाप्त करता हूँ। नमस्कार, गुड नाइट।